नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू। झारखंड विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7,321 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश। राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक तरक्की का जरिया है। और आगामी 10 मार्च से आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर, खेल निदेशक ने जायजा लिया। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में कोविड टीकाकरण के अगले चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकता है। देश के 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली। उन्होंने राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं। पुदुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन का टीका लगाया। मेरा नाम निवेदा है। मैं पांडिचेरी से बिलोंग करती हूँ। एम्स में 3 साल से काम कर रही हूँ। आज सुबह पता चला सीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था। सर को मिलकर अच्छा लगा। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 2021 में सेकेंड डोज पेंडिंग है। बात हुआ सर से वैक्सीन लेने के बाद सर ने बोला लगा भी फिर पता भी नहीं चला। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। सदर अस्पताल में पहली डोज लेने के बाद वहां मौजूद वरिष्ठ नागरिकों के साथ उन्होंने संवाद भी किया और सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया कि टीका के लिए आ रहे वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। इधर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को कोविड-19 टीका देने की शुरुआत आज से हो गई। इसी क्रम में हटिया के हिसार स्थित ओल्ड एज होम की बुजुर्ग महिलाओं का भी टीकाकरण कराया गया। ओल्ड एज की बुजुर्ग महिलाओं को वाहन की व्यवस्था कर जिला प्रशासन द्वारा डोरंडा स्थित रिसालदार बाबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद महिलाओं का टीकाकरण कराया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे में 44 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,19,949 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.67% तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1,18,365 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जबकि 495 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। करीब 1 साल के बाद अपने स्कूल परिसरों में बच्चों ने आज से ऑफलाइन माध्यम से कक्षा में पढ़ाई शुरू कर दी है। वहीं स्कूल बसों ने भी शहर की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया है। और अधिक जानकारी के साथ रांची संवाददाता की रिपोर्ट। करीब 1 साल के बाद अपने स्कूल परिसरों में बच्चों ने आज से ऑफलाइन माध्यम से कक्षा में पढ़ाई शुरू कर दी है। वहीं स्कूल बसों ने भी शहर की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दिया है। झारखंड में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के माध्यमिक और उच्च विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान आज से खुल रहे हैं। इस बीच सिनेमा प्रेमियों को राज्य में सिनेमा घरों, सामुदायिक हॉलों और पार्कों में घूमते हुए देखा गया। आज से अधिकांश सार्वजनिक स्थलों को अपनी क्षमता के 50% के साथ संचालन करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या देखते हुए सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य में कोविड-19 में पाए गए मामलों में अब तक 98.67% की रिकवरी दर प्राप्त हो चुकी है। आज से राज्य के 231 कोविड टीकाकरण केंद्रों, सरकारी अस्पताल और राज्य के 8 निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वो देश के लिए अच्छा होता। अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि हमें खाद्य, सब्जी, फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वेबिनार में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज जैसे भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं, पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी भी, और देश के रूरल इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही। सभा में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7,321 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद भाजपा विधायकों के बहिर्गमन के बीच उसे ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश और साथ में अन्य संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रोडक्ट की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक तरक्की का जरिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को सिर्फ ज्ञान और कौशल ही न प्रदान करे बल्कि उनमें मानवता और नैतिक मूल्यों की भी भावना विकसित करे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का संबंध बेहतर शिक्षा से है और यही शिक्षा बेहतर समाज का निर्माण भी करती है। राज्यपाल ने कहा कि युवा सबसे अधिक रचनाशील होते हैं, सपना देखना बहुत जरूरी है और विश्वविद्यालय के पास भी एक सपना होना चाहिए तथा उसे धरती पर सफलतापूर्वक उतारने के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। वर्चुअल मोड में आयोजित दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले टॉपरों और PhD डिग्रीधारी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित निर्धारित स्थल पर मौजूद रहे। समारोह में 74 गोल्ड मेडल टॉपरों और 99 PhD धारकों ने डिग्री प्राप्त की। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज से आकाशवाणी से विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के प्रसंग प्रसारित किए जाएंगे। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में ऊर्जा और निर्मल जल से संबंधित समूह का नेतृत्व करने वाली वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा जालीहाल की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट। Ocean actually has a
temperature gradient, that is the surface water is warmer than the deeper water, and this temperature gradient can be used to make fresh water out of the sea water. This technology we actually implemented in a place called Kavati in Lakshadweep in the year 2005. It became very successful. धनबाद के उपायुक्त सह झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि बेलगड़िया के निवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, रोजगार सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शीघ्र 300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं पर काम शुरू होगा। इसमें बेलगड़िया के अनस्किल्ड तथा सेमी स्किल्ड युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक एजेंसी युवाओं की प्रोफाइल तैयार करेगी। उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को उनके कौशल के अनुसार काम दिया जाएगा। साथ ही आने वाले 2-3 महीने में एक स्थायी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण फेज 3 में पूरा हो जाएगा, जहां 24 घंटे और 7 दिन डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ बेलगड़िया वासियों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। उपायुक्त आज बेलगड़िया में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। धनबाद से फिरोजपुर जाने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस एक बार फिर पटरी पर लौटेगी। इस ट्रेन के फेरे में कटौती कर दी गई थी। ट्रेन धनबाद से हर गुरुवार को नहीं खुल रही थी। इसी तरह कोलकाता से अमृतसर जाने वाली दुर्गियाना एक्सप्रेस को दिसंबर से जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया था। बाद में भी पूरे फरवरी तक ट्रेन रद्द रही। अब मार्च से इस ट्रेन में भी बुकिंग शुरू हो गई है। 2 मार्च से पहले की तरह ट्रेन चलने लगेगी। झारखंड के खेल निदेशक जिशान कमर आज सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा में आगामी 10 मार्च से आयोजित होने वाले हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के मद्देनजर उन्होंने तैयारी का जायजा लिया। 10 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने उन्हें तैयारी के हर पहलू की जानकारी दी। यहां की तैयारी देख खेल निदेशक संतुष्ट नजर आए। उन्होंने समय से पूर्व कार्य पूरा होने की और सफलतापूर्वक चैंपियनशिप के आयोजन की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सिमडेगा में हॉस्टल बंद रहने से खिलाड़ियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनके नियमित शिक्षा के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सिमडेगा में एक और एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। आकाशवाणी रांची केंद्र में पदस्थापित कार्यक्रम अधिशासी प्रभात वेलुंग का आज शाम 6 बजे निधन हो गया। उनके असमय निधन पर प्रादेशिक समाचार एकांश और आकाशवाणी रांची केंद्र में शोक की लहर है और सभी ने इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने आज विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत 3 लाभुकों को 2-2 लाख का चेक प्रदान किया। लाभुकों में एक बच्चे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। बच्चा 90% दिव्यांग हो गया है। इसी तरह एक हत्या और एक पोक्सो एक्ट के मामले में पीड़ित को चेक दिया गया है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी तस्कर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। सभी को पुलिस ने बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। इधर चतरा जिले की पुलिस ने एक बार फिर जिले में सक्रिय नशे के सौदागरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर थाना पुलिस और प्रखंड विकास पदाधिकारी की संयुक्त टीम ने एक 12 चक्का ट्रक पर 55 बैग अवैध डोडा और करीब 14 टन टावर बनाने में प्रयुक्त सामान जब्त किया है। पुलिस को ये सफलता जोरी प्रतापपुर मुख्य पथ पर स्थित बांधरडीह कठौन नदी के समीप से मिली है। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची प्रेस क्लब के एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया। धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह को पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना से 2 अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू। झारखंड विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7,321 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश। राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक तरक्की का जरिया है। और आगामी 10 मार्च से आयोजित होने वाले हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर, खेल निदेशक ने जायजा लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और
सुनते रहिए आकाशवाणी। प्रस्तुत है जिले में आजकल। आज सुनेंगे रांची, रामगढ़ और खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट।